मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने लाभ और हानि किसे कहते हैं और लाभ और हानि को जानने के लिए हमें पहले किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो भी हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और उसके सवाल भी हमने हल किए थे कि लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि विक्रय मूल्य पर क्यों नहीं निकाल सकते हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूं कि क्यों निकाल नहीं सकते। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन है, इसका क्रय मूल्य है 15 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 15 रुपए। ठीक है, अब ये 15 रुपए में खरीद के लेके आई, ये क्रय मूल्य हो गया। अब मेरी मर्जी में इसको बेचू 12 रुपए में, 13 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य अगर मैं 12 में बेचू तो ये 12 रुपए इसका विक्रय मूल्य। मैं इसको 10 रुपए में भी बेच सकती हूँ तो विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपये हो गया। ठीक है, मैं इसको 8 रुपए में बेच सकती हूँ तो विक्रय मूल्य बराबर 8 रुपये हो गया। ठीक है, और मैं इसको 20 रुपए में भी बेच सकती हूँ तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये हो गया। और मैं इस पेन को 18 रुपए में बेच सकती हूँ तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आई बात? एक बार और समझाती हूँ। जैसे ये पेन है और इस पेन को मैंने 15 रुपए में खरीदा तो 15 रुपए क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको बेचा 12 रुपए में तो 12 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। मैंने इसको मान लो 10 रुपए में बेचा तो 10 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर मान लो मैंने इसको 8 रुपए में बेचा तो 8 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। मान लो मैंने इसको 20 रुपए में बेचा तो 20 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। मान लो मैंने इसको 18 रुपए में बेचा तो 18 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आपको दिख रहे होंगे 12, 10, 8, 20, 18। ठीक है, जैसे इस विक्रय मूल्य पे बेचूंगी मैं तो मुझे हानि हो रही है, 10 में बेचूंगी तब भी हानि हो रही है। ठीक है, 8 में बेचूंगी तब भी हानि हो रही है, और अगर 20 में बेचती हूँ तो लाभ होता है, और अगर 18 बेचती हूँ तो क्या होता है? मुझे लाभ होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आपने देखा ऊपर की क्रय मूल्य तो 15 रुपए ही रहा है। रहा है कि नहीं रहा है? रहा है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा बदलता नहीं, कि जिस वस्तु को जिस मूल्य पे खरीद लिया वो उसका क्रय मूल्य हो गया। अब हम उसको लाभ लेकर बेच सकते हैं और हानि लेकर भी बेच सकते हैं, यानी हानि हो जाएगी तो हानि पर भी हम उसको बेच सकते। कभी कभी होता है ना, कभी हानि भी हमें हो जाती है, लाभ भी हमें हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो बदलता नहीं है, इसलिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्यों निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है तो हम इनको प्रश्नों के द्वारा करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 160 रुपए में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकलता है, और हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लाभ हो रहा है या हानि, फिर बाद में हम लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे और हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने समझाया था कि खरीद कर, यानी खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो 200 रुपए में खरीदा है यानी क्रय मूल्य है हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपए में खरीदा है और 160 रुपए में बेच दी, तो बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहां हम लिख देंगे कि विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपए है। विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 160 रुपए। ठीक है,
क्रम मूल्य लिख दिया, विक्रम मूल्य लिख दिया। दो ही आंकड़े में दे रखे थे प्रश्न में, हमें पूछा कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि क्रम मूल्य 200 में खरीदा है और 160 में बेचा है। कोई वस्तु 200 में खरीद कर 160 में बेची जा रही है, यानी खरीदा हमने 200 में, बेचा 160 में, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें हानि हो रही है। ठीक है, अब हानि कितने की हो रही है, तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, हानि। तो हानि क्या होता है हमारा, हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, या यूं भी कह सकते हैं कि क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अंतर होता है। आप सूत्र याद नहीं हो तो आपको पता है कि क्रम मूल्य 200 में खरीदा है, 160 बेचा है, तो 200 में से आप 160 घटाओगे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, क्रम मूल्य में से विक्रम मूल्य घटा रहे हो, अपने आप सूत्र बन गया। ठीक है, तो 200 माइनस 160, तो 200 में से 160 गए तो कितने बचेंगे, 40। कितने बचेंगे, 40। ठीक है, तो 40 रुपए का क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है। 40 रुपए की इस व्यक्ति को क्या हो रही है, हानि हुई। तो ये तो अभी हमारे पास हानि आई है। ठीक है, हमें तो प्रतिशत में पूछा, हानि प्रतिशत में कितनी होगी, क्योंकि लाभ या हानि है तो ये तो हमें पता चल गया प्रश्न से कि हानि हो रही है, तो हानि से क्या निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत अभी मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र बन जाएगा, जितने की हानि हो, जिसका प्रतिशत निकालते थे, वो प्रतिशत प्रसारण में पढ़ा था कि जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो तो हमारा ऊपर आता है। ठीक है, तो हानि आ गई ऊपर, और किस पर निकाल रहे हैं हम, क्रम मूल्य पर, क्योंकि पहले मैंने बता दिया अभी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है, और प्रतिशत गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये सूत्र बन गया। अब सूत्र बना है ये, ठीक है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो हानि कितने की है, 40 रुपए की, तो 40 आ गया ऊपर, और बटा में क्या लिखेंगे, क्रम मूल्य। क्रम मूल्य पर निकाली जाती है तो क्रम मूल्य कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो क्रम मूल्य कितना है, 200। अपने आप सूत्र बन जाएगा आपका, अपने आप सूत्र ऐसे ही याद रहेगा आपको, बिल्कुल रटने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 और 40 बच रहे हैं ऊपर, तो 2 40 से कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, जीरो भाग गया, भाग टूट की 0, यानी 20 बार कट गया, यानी 20%। क्या आ गया हमारे हानि, 20%। यानी एक व्यक्ति ने एक वस्तु 200 में खरीद कर 160 में बेच दी, तो उसे 20% की हानि हुई है। समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक चीज निकालकर सवाल में से बताई कि क्या सवाल में दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है, तो उस तरीके से हम करेंगे। यानी डायरेक्ट 40 रुपए लिखकर आप कह दो कि 40% हानि हुई, नहीं, हमें हानि प्रतिशत में पूछा है, यहाँ पर हमें केवल हानि प्राप्त हुई है, इसलिए हानि प्रतिशत इस तरीके से हम निकाल कर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक पुस्तक को 400 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच दिया, उसे कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, एक पुस्तक को 400 रुपए खरीद कर 450 में बेच दिया, तो उससे कितनी प्रतिशत लाभ या हानि हुई, उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अमल करेंगे, तो जो पहले दे रखा है उसको लिखते हैं, क्या क्या दे रखी है हमें प्रश्न में। तो 400 रुपए में खरीद कर, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, तो हम लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर है 400 रुपये। ठीक है, 450 में बेच दिया, तो बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपए। ठीक है, तो पूछा गया है कि उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है या होगी, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यार 400 में खरीदा है और 450 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा आपको दिख गया कि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ हम पहले लाभ निकालेंगे, और लाभ आएगा तभी हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि लाभ आता है तो लाभ प्रतिशत निकलता है, और हानि आती है तो हानि प्रतिशत निकलता है। ठीक है, तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना, 450, माइनस क्रय मूल्य कितना, 400। ठीक है, तो 450 में से 400 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 50 रुपए। कितने आ जाएंगे, 50 रुपए आ जाएंगे। तो 50 रुपए का क्या हो गया, हमें
लाभ हो गया। ये तो हमारे पास लाभ आया है, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारे, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकाल तो लाभ आ गया, और किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य और गुणा में 100 क्यों लगाया है, क्योंकि प्रतिशत में मैं निकाल तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 50 का, तो 50 लिख दिए ऊपर, बटा में क्रय मूल्य कितना 400, तो 400 बटा में और गुणा में 100। अब कट रहे तो काट लेंगे, तो 2 जीरो से तो हमारी ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 4 और 50 को देखते हैं, तो 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी क्या आ गया 25 बटा में 2। क्या आ गया 25 बटा में 2। तो इसकी हम मिश्र भी नहीं बना सकते हैं, और हमें ऑप्शन में अगर दशमलव दे रखा है तो हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 एकम 2, और 2 से 5 में देंगे भाग, 2 का भाग 5 में देंगे, तो 2 दूनी 4, कितने बच गए 1। ठीक है, तो क्या आ गया 12 सही 1 बटा में 2 प्रतिशत। अगर दशमलव में निकालना है तो 12 आ गए अपने, 1 बचा था तो यहाँ हो जाएगा दशमलव, दशमलव लगते हैं यहाँ पे 0, तो 2 पंजे 10, यानी 12.5 प्रतिशत। तो अगर आपको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो ये आ जाएगा आंसर 12 से 1 बटा 2 प्रतिशत, और अगर ऑप्शन में दशमलव में दे रखा है आंसर तो हमारा 12.5 प्रतिशत आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न एक बार नहीं, आपको 2 बार पढ़ना है कि यदि किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब कोई डायरेक्ट कर दे कि लाभ भी दे रखा है, हमारे तो मजे आ गए, 20 बटा में 270 और गुणा में 100 करके ले आए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, यहाँ बेचना लिखा हुआ है, और बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है और लाभ है, तो इससे तो हमारा काम नहीं होने वाला। ठीक है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न में सब कुछ है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं जानना है, बाहर से कोई चीज नहीं लिखनी है, जो प्रश्न में दे रखा है उसी से हमारा प्रश्न पूरा हल होगा, प्रश्न में जो आंकड़े दे रखे हैं उसी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले पूरा आपको पूरा विस्तार से मैं समझा रही हूँ, यानी जिसने कभी गणित नहीं पढ़ी होगी, जो शुरुआत से गणित पढ़ना चाह रहा है उसके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, यानी देखो 270 रुपए में बेचने पर, तो बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि विक्रय मूल्य बराबर है 270 रुपये। ठीक है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो हम लिख देंगे कि लाभ बराबर है 20 रुपए का। ठीक है, अब ये दोनों चीज लिख दी, अब हमें क्या निकालना है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य तो है ही नहीं हमारे पास, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, और जब क्रय मूल्य आएगा तभी हमारा लाभ प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य में निकालना है, अब क्रय मूल्य निकालना है तो अब जोड़े कि लाभ हो रहा है, तो भाई सोचे कि लाभ जुड़ेगा, भाई लाभ तो लाभ होता है तो जुड़ जाता है, यहाँ नहीं होती तो घट जाती है, भैया यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ लाभ दे रखा है, अब आपको पता नहीं है या सूत्र याद नहीं है कि लाभ जुड़ेगा या घटेगा, आप दिमाग में चीज बनाइए एक कि 270 रुपए में बेचा है, 270 रुपए में बेचने पर उसको 20 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो कम में खरीद कर लाया था और ज्यादा में उसने बेच दिया, यानी उसका क्रय मूल्य कम था और विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, तभी तो उसको लाभ हुआ। इसका मतलब समझ में आया कि विक्रय मूल्य में से क्या हो जाएगा, हमारा लाभ घटेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अपने आप ही सूत्र बन गया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या बन गया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 270 माइनस 20 बराबर क्या हो गया, 250 रुपए, यानी 250 रुपए हमारा आ गया क्रय मूल्य। यानी देखो, अब देखो 250 में खरीदा और 270 में बेचा, 250 में खरीदा और 270 में बेचा, तभी तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। मान लो किसी बच्चे ने गलती से लाभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया, लाभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया,
तो जोड़ते ही क्या हो जाएगा कि 270 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 290। 290 आएगा क्रम मूल्य। अब देखो कि 290 में खरीदा और 270 रुपए में बेच रहा है, तब तो हानि हो रही है ना फिर, तो यहाँ तो लाभ दे रखा है। तो फिर यही आपको दिमाग लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि लाभ जुड़ेगा या घटेगा, बस फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप एक बार करके देखोगे तो पता चला आपको कि 290 में खरीद रहा है और 270 में बेच रहा है, तब तो हानि होनी चाहिए थी, यहाँ तो लाभ दे रखा है। इसका लाभ समझ गए कि हमने यहाँ पर लाभ को जोड़कर गलत कर दिया। लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य में से घटेगा। ठीक है, तो यहाँ 250 में हमारा क्रम मूल्य आ गया। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब क्रम मूल्य हमने निकाल लिया तो लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत यानी लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो लाभ कितने का दे रखा था यहाँ पर 20 रुपए का, तो ये लिख दिया हमने 20 बटा में क्रम मूल्य हमने निकाल ही लिया कितना 250 और गुणा में 100। ठीक है, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया। ठीक है, 25 के पहाड़े से 100 कटते हैं, क्योंकि कई बार संख्या में 25 और 100 से काटने की बारी आती है, तो हम रट चुके हैं इसको तो कि 25 से 100 4 बार कटता है। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, नीचे कुछ नहीं ऊपर है 4 गुणा में 2, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, यानी 8%। 8% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 8% का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किसी मशीन को 744 रुपए में बेचने पर 56 रुपए की हानि होती है, तो हानि कितनी प्रतिशत होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। 744 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो हम लिख देंगे कि विक्रय मूल्य बराबर है हमारे 744 रुपये। ठीक है, 56 रुपए की हानि होती है, क्या दे रखी है हमें, हानि, तो हमने लिख दिया हानि बराबर 56 रुपए की। हानि कितने की हो रही है, 56 रुपए की। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले क्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य में नहीं दे रखा है, हमें विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है। क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए, एक बार देखिए इधर ध्यान से कि 744 में बेचा तब उसको 56 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब 744 रुपए में बेचने पर 56 रुपए की हानि हुई है। इसका मतलब है कि ज्यादा में लेके आया था और कम में उसने बेच दिया, यानी उसका क्रय मूल्य ज्यादा था और विक्रय मूल्य क्या था, कम था, इसलिए उसको हानि हुई। यही हमने पढ़ा था कि हानि क्या होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी हानि विक्रय मूल्य में जुड़ेगी, तब हम पता चलेगा कि क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना 744 प्लस हानि कितने की 56। आप सोचो कि हानि हो रही है तो हानि घटा दे, नहीं, हानि यहाँ पर जुड़ेगी किसमें, विक्रय मूल्य में। ठीक है, और लाभ क्या होता है, घटता है विक्रय मूल्य में से। ठीक है, जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे 6 4 10, हासिल के 1, 5 4 9 1 10, हासिल के 1 7 1 8, यानी 800 रुपये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। अब आप चाहो तो देख लो, देखो 800 रुपये में खरीदा था और 744 में बेचा था। पता चल गया कि 800 में खरीदा 744 में बेचा, इसलिए उसको हानि हो रही है, और यहाँ हानि दे रखी है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर आप घटा दोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, हानि थी, विक्रय मूल्य दे रखा था। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, यानी हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। अब हानि कितने की हो रही है हमें, 56 रुपए की, तो 56 बटा में क्रय मूल्य कितना है हमारा 800 रुपए, कितना है 800 रुपए, और गुणा में 100। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 8 के पहाड़े 56 आते हैं, यानी 8 एकम 8, 8 2 7 56, कितना आ गया 7%। ठीक है, तो 7% की क्या हो गई
उस मशीन पर हानि हो गई, यानी 7% की हानि हुई उस मशीन को बेचने पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार ने 4 दर्जन संतरे 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उनमें से 8 संतरे खराब हो गए। शेष संतरों को उसने 1.50 रुपए प्रति संतरे की दर से बेच दिए, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। काफी लंबा लग रहा होगा सवाल, लेकिन जब हम हल करेंगे तो बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना होगा, लाभ निकालना होगा। अगर लाभ हो रहा है तो और हानि हो रही है तो हानि निकालनी होगी। ठीक है, और लाभ और हानि निकालेंगे तो हमें क्रम मूल्य भी चाहिए और विक्रय मूल्य भी चाहिए। ये बातें हमने सीख ली थी कि लाभ और हानि निकालने के लिए क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें लाभ या हानि मिलेगी, और लाभ या हानि आएगी तो लाभ से लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि से हानि प्रतिशत निकलेगी। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि 4 दर्जन संतरे, कितने दर्जन, 4 दर्जन, 24 रुपए प्रति दर्जन। देखो इकाई देख लेते पहले, यहाँ दर्जन है यहाँ भी दर्जन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रम मूल्य। ठीक है, तो यहां से तो हमें क्रम मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 4 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य बराबर, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 24 या 24 गुणा में 4, तो 24 चौक 96, 96 रुपये क्या हो गया हमारे क्रम मूल्य, यानी एक चीज तो हमारी निकल गई, क्रम मूल्य तो हमारे पास आ गया है। ठीक है, उनमें से 8 संतरे खराब हो गए। किनमें से, 4 दर्जन खरीदे थे, उनमें से 8 संतरे खराब हो गए, यहाँ दर्जन है यहाँ संतरे। ठीक है, खराब हो गए, और शेष संतरों को उसने 1.50 यानी 1.5 बोल सकते हैं, या फिर 1.50, 1 रुपये 50 पैसे बोल सकते हैं, प्रति संतरे की दर से बेच दिए। ठीक है, यहाँ पर प्रति संतरे बेचा, खरीदा दर्जन में और बेच रहा संतरे में, तो फिर हमें यहाँ दर्जन को भी क्या बनाना पड़ेगा, संतरे बनाना पड़ेगा। तो कुल संतरे कितने हो गए हमारे, कुल संतरे बराबर 4 गुणा में 12, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 वस्तुएं होती है। मैंने पहले बता दिया था एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, तो कितने हो गए संतरे, 12 चौक 48। ठीक है, 48 संतरे हो गए, यानी 48 संतरे हो गए, 48 बोलो या 48 बोलो, उसमें से 8 संतरे तो खराब हो गए। अब शेष संतरों को बेच रहा है, तो इसका मतलब है विक्रय मूल्य भी शेष संतरों का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर संतरे कितने खराब हुए हैं, तो खराब बराबर है हमारे 8 संतरे। कितने संतरे खराब हुए हैं, 8 संतरे खराब हो गए। ठीक है, 8 संतरे खराब हो गए, तो शेष संतरे कितने बचे हमारे पास, शेष बराबर 48 माइनस 8 बराबर 40, यानी 40 संतरे शेष बच गए। अब जो ये शेष बचे, बोल रहा है यहाँ पे कि शेष संतरों को उसने 1.50 प्रति संतरे की दर से बेच दिया, यानी 40 संतरे बेचे, 48 तो खरीदा था लेकिन 40 क्यों बेचा, क्योंकि 8 संतरे खराब हो गए। ठीक है, तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य निकाल ले, तो हम लिख देंगे 40 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 गुणा में, तो एक संतरे का कितना था 1.50, ठीक है, गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 15 चौक 60 और 2 जीरो लगा देंगे। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो 60.00, इसका मतलब क्या हुआ 60 रुपए, यानी हमारे पास विक्रय मूल्य भी आ गया, क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। तो हमने देखा कि खरीदा 96 रुपए में था और बेच 60 रुपए में रहा है, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि हानि हो रही है। तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, हानि, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि निकालेंगे तो 96 में 60 घटाएंगे, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे, तो 96 माइनस 60 बराबर 36 रुपए, यानी 36 रुपए की क्या हो गई, हमें हानि हो गई। अब हानि हमारे पास आ गई है, तो हानि से हम क्या निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य भी निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना है
तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो हानि कितने की हो रही है हमें, 36 रुपए की, तो 36 बटा में क्रय मूल्य कितना, 96 रुपए, तो 96 और गुणा में 100। ठीक है, काट लेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 से काट लो, 12 से भी कट रही है, 2 से काट ले, किसी से काट लो। ठीक है, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 1 बच गए, 16 हो गए, 2 आटे 16, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 आटे 16। ठीक है, फिर 2 से कट रहे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार, 2 से भी 2 नाम 18। ठीक है, फिर 3 से कट रहे, 3 आटे 24 और 3 तिया 9। ठीक है, अब 100 और ये 8 भी कट रहे हमारे, तो इनको काट लेंगे। 4 से 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 पंजे 25 बार। तो ऊपर तो आ गए हमारे 25 गुणा में 3 यानी 25 थी 75 और नीचे आ गए बटा में 2। ठीक है, अब हम इसकी मिश्र भिन्न बना लेंगे, तो 2 से 2 तिया 6, कितने बच गए, 1, आगे हो गए 5 उतारे तो 15, 2 सत्ते 14, कितने बच गए, 1, तो बटा में 1 हमारा अंश बन जाएगा, बटा में 2 हरे तो रहेगा, तो 37 सही 1 बटा में 2%। 37 सही 1 बटा में 2% की हमें क्या हो रही है, हो जाएगी, उसको दुकानदार को हानि हो जाएगी। अगर दशमलव में दे रखा है आंसर तो हम दशमलव में बदल सकते हैं। देखिए 75 बटा में 2, तो 2 तिया, 2 से 2 तिया 6, यहाँ पे लिख दो 2 तिया 6। ठीक है, कितने बच गए, 1, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, कितने बच गए, 1, भाग नहीं जा रहा, अब पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1 बच गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पर पॉइंट होते हैं, यहाँ पर 0, तो 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो आप, आधा है, आधा का हम दशमलव बदलेंगे तो 0.5 आता है, यानी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। पूरा मैंने लिख के बता दिया, तो क्या हो जाएगा, 37.5% की उसको हानि हो जाएगी। यानी दशमलव में पूछे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, और अगर भिन्न में पूछे तो मिश्र भिन्न में पूछे तो मिश्र भिन्न में हम ये बताना है। ठीक है, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 37 सही 1 बटा 2% की क्या हो जाएगी, दुकानदार को हानि हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमने निकालना सीख लिया है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रम मूल्य पर निकाला जाता है, और क्यों निकाला जाता है ये भी आपको पता चल गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।